नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। चर्चा शुरू करने से पहले मैं आप सभी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। स्टडी आईक्यू फैमिली बड़ी हो रही है। हम लोग 12 मिलियन फैमिली बन चुके हैं, 12 मिलियन फैमिली, और इस सब का श्रेय आप ही को जाता है आर व्यूअर्स। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। और मैं आशा करता हूँ कि आगे भी आगे माइलस्टोन्स आएंगे और आप हमारे साथ रहेंगे। ऐसे ही प्यार और समर्थन आप हमारा करते रहेंगे स्टडी आईक्यू का। विद दैट नोट लेट अस बिगिन आवर डिस्कशन। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कोविड-19 के बारे में। स्ट्रेंज इजंट इट, बहुत दिनों से कोविड-19 के ऊपर चर्चा नहीं हुई। आज हम लोग बात करेंगे कोविड-19 के बारे में। हम जानते हैं कि 2020-2021 में कोविड-19 का प्रकोप बहुत ज़्यादा था। 2022 में भी हम लोग कुछ केसेस देख पा रहे हैं। कुछ एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि चौथी लहर आ सकती है। लेकिन अगर आपने ये सोचा था कि कोविड-19 का जो पीरियड था वो ख़त्म हो चुका है, उसकी वजह से जो भी लॉसेस हो चुके हैं, हम लोग वापस आ चुके हैं, हमारी जीडीपी ग्रोथ अभी वापस आ चुकी है, ट्रैक पे आ चुकी है, तो आप गलत थे। हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट रिलीज हुई है जिसने बताया है कि कोविड-19 की वजह से जो हमारी इकोनॉमी में लॉसेस आई हुई है, उसको अगर हम लोग रिकवर करना चाहते हैं, इट इज़ गोइंग टू बी इन FY35। यानी कि अगले 13 सालों तक कोविड-19 का जो इम्पैक्ट हुआ 2020, 21, 22 में आने वाले समय में भी जो होगा, उससे हम लोग अगर रिकवर करना चाहते हैं, इट इज़ गोइंग टू टेक 13 ईयर्स। इमेजिन, अगर ये तो इकोनॉमिक डिस्कशन चल रही है, राइट, इकोनॉमिक डिस्कशन चल रही है यानी इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव्स में। अगर हम लोग दूसरे पर्सपेक्टिव्स में देखें, सोशल पर्सपेक्टिव में, 2 से 3 साल जो छात्रों के, मैं कहूँगा, नॉन प्रोडक्टिव रहे हैं, जहाँ पे लर्निंग आउटकम ज़्यादा नहीं रहे, इसका तो परिणाम हम लोग डेकेड्स तक भुगतान करेंगे। लेकिन इकोनॉमिकली ये RBI ने कहा है वी विल रिकवर बाय FY2034 2035। तो इसी रिपोर्ट के बारे में चर्चा करेंगे। इस रिपोर्ट में हम लोग देखेंगे कौन से सेक्टर्स इंडिया के रेजिलिएंट है, कहाँ पे अभी भी प्रॉब्लम्स चल रही है, क्यों 2035 तक हम लोग रिकवर कर सकते हैं। साथ ही साथ कुछ और भी ऑब्जर्वेशन करेंगे अभी फिलहाल इंडियन इकोनॉमी के बारे में इन द नियर टर्म, यानी कि नेक्स्ट 5 ईयर्स में हम लोग क्या अनुमान लगा सकते हैं, ये भी चर्चा करेंगे फ्रॉम द रिपोर्ट। दैट वुड बी द एजेंडा ऑफ दिस पर्टिकुलर डिस्कशन। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की, देन आई वुड रिक्वेस्ट यू टू गो टू आवर वेबसाइट। आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। यहाँ पे हमारे डेमो क्लासेस है, कोर्स फीचर्स है, आप इन्हें फॉलो कर सकते हैं, जिससे आप गेज कर सकते हैं, एसेस कर सकते हैं। हमारा प्रोग्राम काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव है, राइट। इट हैज़ कंपोनेंट्स और कंटेंट्स फॉर प्रीलिम्स, फॉर मेंस। आपको मेंस के बाद पर्सनालिटी टेस्ट की भी गाइडेंस दी जाएगी। वीकली डाउट सेशंस होंगे, डाउट्स आपके क्लियर किए जाएंगे। यानी कि आपकी प्रीलिम्स की जर्नी से आपकी लवासना तक जर्नी जो होगी, वहाँ पे हम आपको गाइड करते रहेंगे कंटिन्यूसली। और स्टडी आईक्यू काफ़ी अफोर्डेबल प्राइजेस पे ये कोर्सेज आपको देता है। उसके ऊपर अगर आप कोड इस्तेमाल करेंगे Rahul33, यू विल गेट अ हायर डिस्काउंट। यानी कि यू विल गेट a course for UPSC preparation which is of quality, which is quite accessible, online course है and affordable also. Do visit the website to get to know about us. चलिए चर्चा शुरू करते हैं। हम लोग आज बात करने वाले हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस की। RCF रिपोर्ट रिलीज हुई रिसेंटली, 29 अप्रैल को रिलीज हुई थी। आप इसको डायरेक्टली RBI की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको चाहिए तो मैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी इसको होस्ट करूंगा @RahulSai222। तो ये रिपोर्ट है, रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फ्रेमवर्क 2022। इसका थीम है रिवाइव एंड रिकॉन्स्ट्रक्ट। कभी कभार इस पर भी सवाल बन सकते हैं। और आज हमारी डिस्कशन का जो मेन मुद्दा है वो रहेगा चैप्टर 1। आप यहाँ पे देख सकते हो, चैप्टर वाइज भी इसको आप डाउनलोड कर सकते हो। इसमें पहला चैप्टर है स्कार्स ऑफ द पैंडेमिक। तो आज हम लोग इसी पे चर्चा करेंगे, स्कार्स ऑफ द पैंडेमिक। इससे हम लोग रिकवरी में कितना टाइम लगेगा, कौन से सेक्टर्स में क्या हो रहा है, ये सारी जानकारी हम लोग लेंगे। चलिए देखते हैं क्या है डिटेल्स। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो रिपोर्ट है RCF, इसने बताया है कि अगले 15 साल लगेंगे हमें कोविड-19 से जो भी लॉसेस हुए हैं उससे रिकवर होने के लिए। टू रिकवर फ्रॉम कोविड-19 पैंडेमिक लॉसेस वी नीड 15 ईयर्स अप्रॉक्सीमेट। और ये भी एक अनुमान है। इस रिपोर्ट के अनुसार अगर हम लोग एक्चुअल ग्रोथ रेट के नंबर्स देखें, 2020-21 में -6.6% था, 2021-22 में 8.9% बताया गया हमारी ग्रोथ रेट। फाइनल नंबर्स आएंगे और अभी एक्सपेक्टेड ग्रोथ हमारी इस साल की 2022-23 की 7.2% बताई गई बाय RBI। IMF ने इसको भी डाउनग्रेड किया हुआ है, अभी 6.9 बता रहे हैं। और आने वाले सालों में 2023 के बाद 2023, 24, 25, 26 आगे वाले सालों में 7.5% के ऊपर हमारी ग्रोथ रेट रहेगी। ये अनुमान लगाकर, ये फोरकास्ट लगाकर अगर हम लोग देखें तो हम लोग लॉसेस कवर करेंगे, रिकवर करेंगे बाय 2034-35।
अगर आप देखेंगे आरबीआई की एनालिसिस, ये है हमारी रियल जीडीपी की नंबर्स, रियल जीडीपी के नंबर। ये जो ब्लू लाइन है इट वाज विदाउट कोविड-19, यानी कि अगर कोविड-19 पैंडेमिक नहीं होता तो किस तरह की हमारी ट्रैजेक्टरी होती, ये कुछ इस तरह की हमारी ट्रैजेक्टरी होती। लेकिन कोविड-19 आया जिसकी वजह से हमारे जीडीपी के नंबर्स सडनली डाउन हुए और उसके बाद धीरे धीरे रिकवरी शुरू हुई है। लेकिन आरबीआई कहती है हम लोग उसी लेवल पर पहुंचने के लिए, नॉन कोविड-19 लेवल पहुंचने के लिए वी विल टेक अबाउट 2034 35, यहाँ पे जाकर हम लोग क्रॉस करेंगे। कोविड-19 की वजह से जो स्लो डाउन आया है, कंटिन्यूसली प्रॉब्लम्स हो रही है इंडियन इकोनॉमी में, इसको हम लोग रिकवर करेंगे अगले 12 से 13 सालों बाद। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें इंडिया की जीडीपी कितनी है, रियल जीडीपी, इस रिपोर्ट के अनुसार इंडिया की रियल जीडीपी है 147 लाख करोड़ अप्रॉक्सीमेटली। ये मैं आपको बस इसलिए बता रहा हूँ, एग्जामिनेशन में अगर कुछ नंबर्स हो, कुछ आंकड़े हो तो आपको काफ़ी मदद मिलती है। तो नॉर्मली इसको आप याद रख सकते हो, जैसे कि 1.5 करोड़, आई यूज्ड टू रिमेंबर इट एज 1.47 करोड़। जब प्रिपरेशन कर रहा था मैं खुद, तो वहाँ पे 1 करोड़ में याद करता था। तो आप इसको अप्रॉक्सीमेटली 1.5 करोड़ हमारी रियल जीडीपी है, कुछ इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो इन योर आंसर्स ऑल्सो एंड फॉर योर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑल्सो। अभी फिलहाल इंडिया की जीडीपी अप्रॉक्सीमेटली 1.47 करोड़, राइट। और कौन से सेक्टर्स हैं जो हैम्पर हुए हैं, कौन से सेक्टर्स अच्छा कर रहे हैं, रिकवर कर रहे हैं। देखिए अगर हम लोग देखें एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और फिशिंग, ये काफ़ी रेजिलेंट सेक्टर रहा है। इनफैक्ट कोविड-19 के दौरान इसी ने हमारी मदद की है। इनफैक्ट यहाँ पे ग्रोथ रेट भी काफ़ी अच्छी खासी है। दिस इज अ रेजिलियंट सेक्टर। इसके अलावा माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, अदर सप्लाईज वो धीरे धीरे अभी रिकवर हो रहे हैं। कंस्ट्रक्शन सेक्टर भी रिकवर हो रहा है। लेकिन कुछ सेक्टर्स है जो अभी भी सफ़र कर रहे हैं, बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट इन्हें लगा है। इसीलिए मैंने आपको पहले भी डिस्कशन में बताया था, इंडिया में रिकवरी जो चल रही है नॉन यूनिफॉर्म रिकवरी चल रही है। कुछ सेक्टर्स में रिकवरी अच्छी चल रही है, कुछ सेक्टर्स में नॉन यूनिफॉर्म रिकवरी चल रही है। इसीलिए मैंने आपको बताया था कोर इन्फ्लेशन माइट नॉट ईज बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट। कौन से सेक्टर्स में, ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, इन सेक्टर्स में अभी भी हम लोग सफ़र कर रहे हैं। इसके अलावा फाइनेंशियल एस्पेक्ट में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में वी आर क्वाइट रेजिलियंट एंड इन अदर सेक्टर्स वी आर रिपेयरिंग स्लोली एंड स्टडीली। तो अच्छी खबर है, हम लोग रेजिलियंट बन रहे हैं धीरे धीरे। कुछ सेक्टर्स के ऊपर जो इम्पैक्ट हुआ था नेगेटिव, अभी भी उससे रिकवरी में टाइम लगेगा। इसी की वजह से हमारी रिकवरी डिले होगी फॉर द नेक्स्ट 13 to 14 ईयर्स। अगेन अजम्पशन ये है कि हमारी ग्रोथ रेट आगे चल के 7.5, जीडीपी ग्रोथ रेट 7.5% के ऊपर रहेगी। इसके अलावा दो बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन की है इन द नियर टर्म। व्हाट आर द अदर डिटेल्स? ये रिपोर्ट हाईलाइट करती है दो प्रिकारियस ट्रेंड्स, वन विद रिस्पेक्ट टू मॉनेटरी पॉलिसी, अदर विद रिस्पेक्ट टू फिस्कल पॉलिसी। और यहाँ पे आरबीआई की रिपोर्ट कहती है कि आरबीआई को और सरकार को दोनों को साथ चलना चाहिए। ये काफ़ी टुमल्टोस टाइम है इंडियन इकोनॉमी के लिए। मॉनेटरी पॉलिसी रिफॉर्म्स भी चाहिए, फिस्कल पॉलिसी रिफॉर्म्स भी चाहिए। दो प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई किए। पहली प्रॉब्लम है लार्ज लिक्विडिटी हो चुकी है हमारी इकोनॉमी में, और ये हम लोग जानते हैं क्यों हुई। कोविड-19 के चलते हम लोग एग्रीगेट डिमांड बढ़ाना चाहते थे, तो हम लोगों ने काफ़ी सारा पैसा पंप इन किया इंडियन इकोनॉमी में। नॉट जस्ट इंडिया, किसी भी देश की आप बात कर लीजिए, जो एडवांस कंट्रीज थी उन्होंने तो बहुत ज़्यादा पैसा पंप इन किया था, जिसकी वजह से अभी इन्फ्लेशनरी प्रेशर वो लोग फील कर रहे हैं, हम भी वो फील कर रहे हैं। और जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग हुई थी अप्रैल 4 और अप्रैल 5 को हुई थी, अप्रैल 4-5 को, जहाँ पे पॉलिसी रेट्स को हाइक नहीं किया गया था, लेकिन 6 के 6 मेंबर्स ने ये कहा कि हमें इन्फ्लेशन से फाइट करने के लिए हमें पैसा सक आउट करना बहुत ज़रूरी, हमें सक आउट करना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग जनवरी 2022, फरवरी 2022, मार्च 2022 का डेटा देखें, 6% के ऊपर जा चुका है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, यानी कि इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। और इसी के चलते हम लोगों ने देखा कुछ दिनों पहले सडनली आरबीआई ने विदाउट एनी एमपीसी मीटिंग सडनली रेपो रेट हाइक कर दिया, जिसकी वजह से वी हैव सीन रिपरकशंस। इसका मतलब क्या है? आरबीआई इज नाउ सकिंग आउट द एक्सेस लिक्विडिटी, पैसा अभी निकाल रही है। इस रिपोर्ट का ये कहना है जो भी लार्ज सरप्लस लिक्विडिटी होती है उसका ओवरहैंग काफ़ी ज़्यादा होता है। एवरी 1 percentage point इंक्रीज इन द सरप्लस लिक्विडिटी अबव द नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज, वो 0.6% इन्फ्लेशन इंक्रीज करता है। और हमारे यहाँ पे इकोनॉमिस्ट ये कहती है 8 लाख करोड़ के आसपास एक्सेस लिक्विडिटी है, जिसको सकआउट करने की ज़रूरत है। अगेन आरबीआई सडनली ये नहीं कर सकता है, धीरे धीरे सकआउट करने की ज़रूरत है। ये भी हाईलाइट किया गया इन द आरसीएफ रिपोर्ट। इसके अलावा सरकार की तरफ से भी एक स्टेप आना चाहिए। सरकार का जो डेट है वो कंटिन्यूसली हाई हो रहा है। आरसीएफ रिपोर्ट हाईलाइट करती है जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, वो रिस्क में आ जाती है जब भी सरकार का डेट
गवर्नमेंट डेट, जनरल गवर्नमेंट डेट, इट एक्सीड्स 66% ऑफ जीडीपी। यानी कि ये एक लिमिट रखी गई है सरकार की डेट के लिए, जो भी पैसा उधार लेगी गवर्नमेंट, इंटरनल सोर्सेज से एक्सटर्नल सोर्सेज से 66% ऑफ जीडीपी होना चाहिए लिमिट। और ये रिपोर्ट हाईलाइट करती है इवन इन द बेस्ट केस सिनारियोस, अगले 5 सालों के लिए हमारा गवर्नमेंट का जो डेट है वो 75% ऑफ जीडीपी से नीचे नहीं उतरेगा। यानी कि अगले 5 सालों के लिए भी सरकार बहुत ज़्यादा कर्जे में रहेगी, डेट इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग। और अगर डेट हाई होता हुआ जाएगा तो ये जो एक्चुअल ग्रोथ होगी, रियल ग्रोथ होगी, वो नहीं होगी। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आरसीएफ रिपोर्ट कहती है कि मॉनेटरी पॉलिसी स्टेप्स जरूर चाहिए, लिक्विडिटी सकिंग आउट शुरू हो चुकी है, फिस्कल पॉलिसीज, फिस्कल कंसोलिडेशन की भी जरूरत है, जहाँ पे हमें अपने डेट लेवल्स कम करने की जरूरत है। अगले 5 सालों के लिए तो नहीं होगा, क्योंकि देखिए इस साल डेट टू जीडीपी रेशियो कितना है, इट इज एक्सपेक्टेड टू बी 87.4%, और आने वाले 4 सालों में भी इट इज़ एक्सपेक्टेड टू ब्रीच 75%। उसके बाद अगर हम लोग इस 66% से नीचे लाएंगे तो हम लोग कुछ रियल ग्रोथ देख सकते हैं। तो ये 2 फैक्टर्स इन्होंने हाईलाइट किए हैं, मॉनेटरी पॉलिसी रिफॉर्म्स आर नीडेड, फिस्कल पॉलिसी रिफॉर्म्स आर नीडेड, मॉनेटरी पॉलिसी फॉर रेनिंग इन इन्फ्लेशन, फिस्कल पॉलिसीज फॉर ब्रिंगिंग इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट। तो आशा करते हैं कि इस रिपोर्ट की कॉग्निजेंस लेंगे, जल्द से ही मॉनेटरी पॉलिसी स्टेप्स और फिस्कल पॉलिसी स्टेप्स भी आएंगे, जब भी वो आएंगे तो हम लोग डिस्कस जरूर करेंगे। राइट नाउ द पिक्चर इज क्वाइट ग्रिम। कोविड लॉसेस को अगर हमें रिकवर करना है तो 13 से 14 साल लगेंगे अकॉर्डिंग टू आरबीआई रिपोर्ट। विद दैट नोट लेट मी एंड माय डिस्कशन हियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। जय हिंद।